हाँ नीचे गिरेगा शायद। देखो, कभी ऐसा कुछ बने, कभी ऐसा कुछ बने, तो हमें ये कुछ पता नहीं है कि मार्केट गिरेगा या संभल के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कोई पता नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, हम आपको बता रहे हैं सिंपल में। एक हमने एक यहाँ देख लिया कि यहाँ पे भाई बार बार ये हो रहा था, रजिस्ट ले रहा था, यहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, और यहाँ सपोर्ट लिया। देखो, अगर कहीं ऐसे मार्केट फॉल, चुकी ये क्या है, डाउनवर्ड है, अगर ऐसे कहीं मार्केट डाउनवर्ड में हो और ऐसा एक फेज बने जो इस पाइप के अंदर ऐसा कुछ करे, ठीक है, तो ये इसमें चांसेस करीब आपका 80% चांसेस है, 80% चांस है ये मार्केट गिरेगा। ठीक है, इसमें 80% चांस है कि मार्केट यहीं से फॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 80% चांसेस आपके हैं कि मार्केट यहीं से फॉल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर दोहराऊं मैं एक बार। हाँ सर। आया? अगर ऐसा कुछ फेज बना हुआ है, फिर बता रहे हैं, ऐसा कुछ फेज बना हुआ है, मार्केट ऊपर से आना, इसकी कंडीशन यही है कि मार्केट को ऊपर से आना चाहिए, आएगा, फिर ऐसे हुआ, इस बीच में कहीं भी घूमे वो, बस ऊपर नीचे का जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करे, नीचे का सपोर्ट का रिस्पेक्ट करे। तो मार्केट अगर डाउन से आया, ऊपर से आया डाउन साइड में, तो ये डाउन साइड ही जाएगा, चांसेस 80%। हमें ट्रेड कैसे करना होता है, हमें ट्रेड ऐसे करना होता है, जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम तुरंत नहीं खरीदते हैं, ब्रेकआउट ऐसे हुआ, एक पुल बैक मारेगा, फिर चूंकि वो टेस्ट रिटेस्ट करने जाता है, जब गिरेगा हम इसके नेक पे खरीदेंगे, और टारगेट आराम से यहाँ तक का, वो टारगेट कितना ले सकते हैं, जहां से ये इस वाली की एंट्री हो जाती है, जहां पे इतना टारगेट हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, हमारा टारगेट बन जाता है। समझ में आया केशव जी? जी सर समझ रहा हूँ। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बस इतना सारी चीजें हैं। थोड़ा सा हम एक बार इस पे फिर से रिपीट कर देते हैं, जहां समझ में ना आए आप लोग बोल दीजिएगा, अगर समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, फिर रिपीट कर देते हैं, बहुत हल्का सा। सर ऐसा कोई पैटर्न है करना चार्ट पे हाँ, लाइव? दिखा रहे हैं। ये तो ड्राइंग हो बिल्कुल। गई। और ये तो फिर ड्राइंग ऐसा हो है, गया। फिर याद रखिएगा, मेरे बताने का कारण यह है कि कल ये मार्केट में बन सकता है, और आज भी बना था, ये हमेशा बनता है। ऐसे ही बनने वाला है कल। ठीक है, ये तो गैप डाउन होके ऊपर। अगर ऐसा कुछ मार्केट हो, फिर याद रखना, मार्केट ऐसा कहीं हो, ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ बने, चांसेस यही है 80% की मार्केट फॉल होगा, मार्केट विल गेट फॉल। अगर ऐसा कुछ बना तो मार्केट फॉल होगा। टारगेट क्या रहेगा, जहां से इस वाली लाइन को एंट्री करेगा, वहां का ये डंडा, इस वाले का, ये हमारा टारगेट होगा। चलिए हम थोड़ा पहले कम ही टारगेट रखते हैं, मान लीजिए कहीं से रिवर्स हो गया, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पॉइंट हम एक मार्जिन रख के, इतना बड़ा खाली टारगेट रखते हैं, इतना बड़ा टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गया। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, याद रखिए, इसका अपोजिट क्या हो सकता है वो भी दिखाते हैं हम आपको। इसका अपोजिट जैसे उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब अगर ऐसा कुछ बना हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना हो और मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर जाए, ऐसे कुछ बना हो, मार्केट नीचे से ऊपर जाए,
इसमें चांसेस क्या हो सकता है, आप खुद सोच के बताइए, इसमें चांसेस क्या हो सकता है। क्योंकि मार्केट बुलिश अपवर्ड है, मार्केट ये ऊपर की साइड है, मार्केट जो है इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड में है, इसलिए ये यहाँ रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। इसका मतलब जहां से मार्केट आया है इस वाली लाइन का उठा के हम रख देंगे, ये ऊपर ही जाएगा। ये चांसेस है आपका 80%, 80% चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट ऊपर था। ठीक है, इसका मूवमेंट ऊपर था। इसको ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल में, सिंपल में ट्रेड कैसे लेना है हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये लाइफ में हमेशा मिलता है, डेली मिलता है, इसलिए मैं बताने का कारण यही था, डेली मिलता है, आज भी मिला था। ठीक है, चलिए फिर से हम दोहरा लेते हैं इस पे। मार्केट ऐसा कुछ ट्रेंड बना रहा, ऐसा, ये आया कहां से था, ये गया था नीचे से, मतलब ऐसे बना के आया था, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और ये यहां से उड़ गया, ये यहां से उड़ गया। ये ऐसा क्या होगा, हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, जैसे ये ब्रेकआउट देगा हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। हम जैसे ये पुल बैक मारेगा फिर ब्रेकआउट देगा, हम जहां से ये पुल बैक मारा था इसके नेक पे यहाँ पे खरीदेंगे। टारगेट हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा, ये उठा के हम यहाँ से टारगेट ले लेंगे। समझ में आया, ये हमारा पैटर्न होता सर अगर है। पुल बैक मारा ही नहीं तो, पुल बैक नहीं मारेगा तो हमारा नहीं बनेगा, हम नहीं खरीदेंगे। पुल बैक नहीं मारेगा, चलिए पुल बैक नहीं मारेगा, उसको भी हम देख लेते हैं ऑप्शन। चांसेस यही है कि पुल बैक मारेगा, चलिए पुल बैक नहीं मारा तो क्या होगा भाई, तब तो दिक्कत है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो देख लीजिए। अगर पुल बैक नहीं मारा, मार्केट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा था, यहां से जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, सही क्वेश्चन किए हो, ये देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये यहीं कहीं से ऐसे वापस आ गया। ठीक है, ये नीचे आ गया, क्योंकि ये इधर जा रहा था, इधर गया था। हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड, इसका डायरेक्शन मोमेंटम ऊपर था लेकिन ये नीचे की तरफ गिरा, हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हम रोकेंगे नहीं। जहां पे हम 5 लॉट 10 लॉट लेते थे वहां पे उसका लॉट हम आधा कर देंगे। अगर हम 10 लॉट लेते थे तो हम यहाँ पे 5 लॉट ही लेंगे। समझ में आया, 5 लॉट ही लेंगे बस। अब कहां पर लेंगे हम, जब ये यहाँ पे करके यहाँ पुल बैक ये रिट्रेसमेंट लेके वापस आएगा ना, हम इसके नेक पे खरीदेंगे और टारगेट बहुत छोटा रखेंगे, कम से कम 30 से 35 पॉइंट या 40 पॉइंट का, फिर निकल जाएंगे। सेफर साइड हमें खेलना है, हमें दिखाना नहीं है कि हम इसको दिखाते हैं इस पैटर्न की, इसको औकात दिखाते हैं कि नहीं हम 100 पॉइंट लेके जाएंगे, नहीं। ट्रेंड के अपोजिट में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, क्या बोले, ट्रेंड के अपोजिट में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जल्दी से जल्दी अपना जो मिले 30 35 40 50 पॉइंट लेके निकल जाना है, इतना जरूर याद रखना। समझ में आया, जी सर। बस हमें ब्रेकआउट पे लेना है, ब्रेकआउट के पुल बैक पे लेना है, याद रखना। अगर ये इधर जाता नहीं खरीदते, बिल्कुल नहीं। इधर जाने के बाद ऐसे आया, फिर इसी से इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया, देन विल भाई, और टारगेट हमारा ये वाला, और इसका अपोजिट साइड में आया है, टारगेट ये वाला नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसका आधा मान लो, इसका आधा हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी फिर वापस जा सकता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट इसको बोला जाता है, इसके फॉल्स ब्रेकआउट बोला जाता है। लेकिन फॉल्स नहीं, क्योंकि वहां पे सेलर हो सकता है, यहाँ पे सेलर चूंकि बैठे रहते हैं, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे सेलर है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे सेलर है, सपोर्ट के ऊपर बायर होते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर बायर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम खरीदते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो दनादन भर के पैसा खरीदो, जितना घर द्वार बेच के खरीदो,
नीचे है क्या है, यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, जैसे ये नीचे आएगा 100% टूट के जाएगा, तो घर द्वार बेच के पुट में पैसा लगाओ और पैसा कमा लो। समझ में आया? तो ये जो दो पैटर्न है, जो अभी पैटर्न हमने आपको दिखाया, ये जो दोनों पैटर्न है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। ये जो पैटर्न है इसी तरीके से काम करते हैं। ध्यान में, समझ में आया? ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, जिसको ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारा टारगेट होगा। इसी टारगेट को लेते हैं हम, अच्छा, इसी टारगेट को हम लेते हैं। अगर इसका जैसे मान लीजिए ये है, अगर ऐसे ऐसे यहाँ ब्रेकआउट ना करके इधर गया, तो हम क्या करेंगे, लेंगे, लेकिन पुल बैक पे खरीदेंगे और टारगेट कितना रखेंगे, इसका आधा। ठीक है, जहां हमने पूरा टारगेट रखा था इसका आधा ही टारगेट रखें, क्योंकि कभी भी बैक मार सकता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर। इस तरीके से इसको हम ट्रेड किया जाता है और इसमें अच्छा खासा मिलता है, रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम देखें ना तो इसका जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है वो करीब अगर आपका 10 पॉइंट का अगर रिस्क होता है तो 50 पॉइंट का रिवार्ड मिलता है। 1.5 रेशियो में इसमें काम करता है, वो रेशियो 5 का इसमें काम होता है। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो इस पे आप लोग फोकस करें, इस पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें। और इसमें अभी हम चल के इसमें कुछ पैटर्न बनाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इसमें काम करता है। मतलब कोई ग्राफ बना है, कोई चार्ट ऐसा बना है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है।